या हाय दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगा। और हम बात कर रहे हैं लास्ट सीरीज में हम बात करें डज गॉड एग्जिस्ट के बारे में बात हो रही थी। बट इस पॉडकास्ट में मन कर रहा है कि डज गॉड एग्जिस्ट तो है, मतलब लेकिन उससे रिलेटेड भी कुछ बातें अगर दिमाग में आ रही हैं तो हम शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं कल ही घर पे बात चल रही है या चलती रहती है कि मैं गुरु नानक का जो गुरु नानक की जो बात है कि नानक दुखिया सब संसार, ये बहुत ही जबरदस्त उन्होंने बोला। उनके उनकी जो शिक्षाओं या उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो क्रक्स है, उनकी जो आप बोल सकते हैं समझ है, और गुरु नानक ने जो हमें नियामत कुछ भी बोली, अब उन्होंने कितनी जबरदस्त बात बोली, नानक दुखिया सब संसार। ये बहुत गहरी बात है। इसको समझने से बहुत कुछ क्लियरिटी मिल जाती है। और जो भी लोग हैं, अब जैसे अगर अपन बुद्ध की बात भी करें, बीच में मैं बुद्ध भगवान का भी जिक्र करूंगा इसी बात को कंटिन्यू करते हुए, तो मुझे ख्याल आ रहा है। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं नानक दुखिया सब संसार के ऊपर पे कि हम जनरली ये बात आम उसमें बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं कि अरे यार क्यों परेशान होता है नानक दुखिया सब संसार, राइट? ठीक है, वहां पर तो हम जाहिर सी बात है, हम बोलते हैं कि भाई तू परेशान क्यों हो रहा है, औरों की भी परेशानियां हैं। लेकिन इसको अगर बहुत गहराई पर जाएं, समझने की कोशिश करें, सरफेस लेवल पे नहीं कह रहा मैं, गहराई के लेवल पे बात कर रहा हूं कि अगर हम सपोज कि एक थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए आप अपने आप को भूल गए हैं, और सपोज आप हॉस्पिटल में गए हैं कहीं पे। आप हॉस्पिटल में हैं और आपने देखा भी होगा, मैं हम इमेजिन कर लेते हैं इस समय, और आपके अनुभव जो है उनको आप दोबारा से याद कर सकते हो, या आसपास देखने की बात बोल रहा हूं मैं, आसपास जैसे। तो अब जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, वो एनजीओ में जॉब करती हैं। दोनों सिस्टर एनजीओ में एक्सपीरियंस रहा है, वो घर आती हैं तो हमें क्योंकि उनका काम है लोगों से मिलना, उनकी मदद करना, चाहे वो उनको कुछ प्लान्स जो हैं गवर्नमेंट ने दिए हैं वो बताने हैं, चाहे उन्हें बुजुर्ग हैं तो उन्हें मदद करनी है, चाहे वो जिस तरह भी मदद करनी होती है, चाहे वो एनजीओ के थ्रू राशन दिलाना हो या उनके डॉक्यूमेंटेशंस करने हो। तो वो अक्सर घर आकर के, क्योंकि उनका काम है, तो वो फील्ड्स में जाती हैं और लोगों से मिलती हैं, तो वो ज्यादा वाकिफ होती हैं, ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो वो हमें आके घर में बताती हैं कि देखिए आज हम इस घर गए तो वहां पर ये है कि परिवार में ये है, एक चीज है कि किसी का मतलब ये है, किसी के फिजिकल ये चैलेंज है, किसी के घर में ये नहीं है, किसी के घर में वो नहीं है, या उनके घर में इन लोगों की डेथ हो चुकी है। तो मैं वो जब भी सुनते हैं हम लोग ना, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि देखो ये जा रही हैं तो हमें बता रही है, तो हमें पता चल रहा है कि कितना दुख, कितनी परेशानियां हैं लोगों के घरों में। और यही सेम अनुभव आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कितनी दिक्कतें हैं, कितने लोगों को परेशानियां हैं। या आप ट्रॉमा सेंटर चले जाइए, या आप छोड़ दीजिए, खैर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से अगर आसपास देखेंगे तो भी समझ में आ जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल बस ये है कि इंसान थोड़ी देर अपने आप को साइड में रखे और फिर देखे तो उसे दिखता है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, परेशानियां हैं। शायद इन्हीं गहराइयों को समझने के बाद ही गुरु नानक ने नानक तो क्या संसार कहा होगा, राइट? या बुद्ध भगवान की बात करें तो बुद्ध ने जो है उनकी जो जिंदगी थी बुद्ध की, उसको 3 शब्दों में उन्होंने 3 लाइनों में निचोड़ दिया था। उसमें पहला उनका यही था कि हर जगह दुख है। ये उनकी पहली जो है बात थी, उन्होंने कही थी समझने के, अगर कोई उनको समझना चाहे तो। फिर वो बोलते हैं कि दुख का कारण है, और फिर दुख से फ्री हो जाता है इंसान, थर्ड पॉइंट में। और बहुत मतलब जबरदस्त, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है अगर इंसान इसको समझता है कि तो उसे होता क्या है। देखिए अब आप बोलेंगे कि यार ये बात अगर समझने का फायदा भी क्या है और हम क्यों, ये समझने से ये होता है, अब क्या करें, हर चीज के लिए फायदा नुकसान बताना पड़ जाता है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है। अदरवाइज ये चीज अपने आप में ही समझ में आती है तो फायदेमंद ही होती है। जैसे कि जी कृष्णमूर्ति का कहना है कि परसेप्शन इज, आपको समझकर ही समझ में आ जाता है अपने आप ही। तो परसेप्शन इज एक्शन, राइट? तो आ, तो बस यही बात है। तो मैंने कहा कि ये बात अगर समझ में आती है इंसान को तो आ, अपने आप में ही वो इस चीज को देख लेता है, समझ लेता है, और समझ जाता है कि इस गहरी गाथ में क्या क्या है। मतलब जब आप ये देखते हैं तो आप अपने आप पे बहुत ही लाइट महसूस करते हैं, अपने आप को
कुछ भी कह सकते हैं आप, शुक्रगुज़ार महसूस करते हैं आप, कुछ भी हो सकता है आप कह सकते हैं। तो बट गहरी बात है, इसी बात से जुड़ी हुई बातें मुझे याद आ रही हैं कि आप अमृत फ़िल्म का जो गाना है कि मेरा गम कितना कम, अ, दूसरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, एक वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। या ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा जो फ़िल्म है, अ, उसमें आप फरहान अख्तर की जो जो पोएट्री गाई है फरहान अख्तर ने, लास्ट में जो पोएट्री है उनकी, जो जावेद अख्तर साहब ने लिखी है, आप वो भी सुन सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो इस बात को पुश करती हैं, इस बात को समझाती हैं। मुझे थोड़ा-सा लाइन याद आ रही है उनकी पोएट्री में कि ये जो सन्नाटे हैं, वक़्त ने सबको ही बाँटे हैं। थोड़ा गम सबका हिस्सा, थोड़ी धूप सबका, थोड़ा गम सबका हिस्सा, थोड़ी धूप सबका, थोड़ा गम सबका किस्सा, थोड़ी धूप सबका हिस्सा करके है। तो जो है ये आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जितना हम इस डेप्थ में जाते हैं उतना हमें उस चीज़ें समझ में आती चली जाती हैं। तो चलिए, अ, हम नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और अच्छी बात करेंगे और किसी चीज़ के बारे में। मैंने कहा ये चीज़ अक्सर ज़िक्र होता है, अक्सर इस बारे में बात होती है घरों में, नानक दुखिया सब संसार की जो, तो मैंने कहा चलिए इस पर एक बातचीत करके आपसे शेयर किया जाए। सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।